मैं बिल्कुल मुकम्मल तौर पर अदम एतमाद का इज़हार करता हूँ। 8-10 कत्लों के केस जो डडियाल में हुए हैं उसमें मैं उस पूरी तहरीक में मैं शामिल रहा हूँ। इसमें एक केस ये मास्टर सलीम साहब और उनके भतीजों का सरेआम कत्ल हुए थे। उस पर हमने तहरीक चलाई, एक्शन कमेटी बनाई, मैं उसका चेयरमैन था। चीफ जस्टिस से हम मिले, स्पीडी ट्रायल हुआ, इब्तदाई कोर्ट से 4 महीने में सजाए मौत हुई, लेकिन अब अपील में 2 साल 3 साल से वो लटक रहा है केस, उस पर कोई कुछ नहीं हो रहा। पुलिस जो है, पुलिस उसका भी जो अवाम के साथ सलूक है, वो अगर आप थाने में चले जाएं तो वहाँ बाहर खड़ा चपरासी भी जो है ना, वो भी SHO बना होता है। वो एक आम बंदे को लिफ्ट तक नहीं कराता। कातिल को, जालिम को, जालिम को, जस्टिस फॉर, जस्टिस फॉर, जस्टिस फॉर। और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकॉन पर क्लिक करें ताकि मजीद आने वाली वीडियो है वो आपको वक्त पर मिलती रहें। अल्लाह हाफिज। नाज़िल कर अब ईसा को, अब भेज खुदाया मेहदी को, देख दजाल आज़ाद हुए और फूलों के क्या हाल हुए। अस्सलामु अलैकुम, मैं हूँ तैयब कश्मीरी, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल तैयब कश्मीरी। नाजरीन, इस वक्त मैं मौजूद हूँ डडियाल की सबसे बड़ी यूनियन कौंसिल कठार के बॉयज़ डिग्री कॉलेज में। आप मेरे कब पर देख सकते हैं कि अवाम नास की एक बहुत बड़ी तादाद यहाँ पर मौजूद है। आपको याद है कि 26 रोज़ कबल यहाँ ही कठार के एक नवाई गाँव से एक 11 साला 6ठी क्लास की यतीम बच्ची कमल जो है वो लापता हो गई थी। पुलिस इंतज़ामिया की सरतोड़ कोशिशों के बावजूद बच्ची बाजियाब न हो सकी, लेकिन गुज़श्ता रोज़ उस बच्ची की लाश बरामद हुई जो कि तशद्दुद ज़दा थी। और फिर उसके बाद जब पता चला कि उस बच्ची से ज़्यादती की गई, उसके बाद उसको कत्ल करके दफन कर दिया गया। इंतज़ामिया और पुलिस ने जहाँ तक कोशिश की वो सबके सामने है, लेकिन कल ही अवामन नास की जानब से जब यहाँ पर उस बच्ची की लाश बरामद हुई, उसके बाद एक कॉल दी गई कि यहाँ पर कठार के मुकाम पर एक एहतजाज किया जाएगा ताकि उस कातिल को, उस बच्ची के जो कातिल है उसके ख़िलाफ़ इंतज़ामिया को, आला हुकाम को एक पैगाम दिया जाए कि इस कातिल को जल्द अज जल्द फांसी के मुकाम पर लटकाया जाए और उस बच्ची को इंसाफ दिया जाए। 24 घंटे कबल यहाँ की आवाम की जानब से एहतजाज की कॉल दी गई। यहाँ से आज एक बड़ा काफ़िला जो है निकला, बॉयज़ डिग्री कॉलेज से लेकर कठार बाज़ार तक गया और फिर वहाँ से ये लोग वापस आए। आप देख सकते हैं स्क्रीन पर कि बहुत बड़ी तादाद, ये सिर्फ एक यूनियन कौंसिल कठार की आवाम थी। अगर पूरे डडियाल की आवाम बाहर निकल आए तो फिर इंतज़ामिया के लिए और हुकूमत के लिए क्या मुश्किलात पेश आ सकती हैं वो सबके सामने है। लेकिन 24 घंटे गुजरने के बावजूद ऐलान हो चुका है, लेकिन यहाँ पर इतना बड़ा एहतजाज हुआ एक यूनियन कौंसिल के मुकाम पर, लेकिन इंतज़ामिया पुलिस का एक फ़र्द भी इस इलाके में हमें नज़र नहीं आया। ये भी इंतज़ामिया और पुलिस की एक नाअहली और नालायकी है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं बड़ी तादाद में यहाँ पे अवामन नास मौजूद है, सियासी रहनुमा मौजूद हैं, दीगर तंजीमों के जहाँ सदाए हक के, इसी तरह दीगर रहनुमा भी यहाँ पे मौजूद हैं। हमारे साथ इस वक्त कुछ शहरी भी मौजूद हैं, हम इनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे, रहनुमा भी हैं उनसे भी बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आगे का क्या लाहा अमल होगा इनका और क्या ये मैसेज देना चाहेंगे अवामन नास को। और इसके अलावा अवाम जो है, अवाम को भी पैगाम है कि खुदा अपने बच्चों पर खुद उनकी हिफाजत करें, किसी पे एतमाद ना करें। ये कोई पता नहीं होता कौन सा दरिंदा आपके बच्चों को नोच कर खा जाए। अस्सलाम वालेकुम बाबा जी, आ जाए, आप आ जाइए। क्या हाल है आपका? बाबा जी दसो, कल एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया डडियाल की तारीख वास्ते। कल असां वास्ते सेहत तरीन दिन थी, क्या अफसोस? सब तो पहले गल है कि कुछ ऐसा लोकड़ियाँ जाति कमजोरियाँ इलाका गैर ने पब्लिक बच्ची ने वाले लाल जी गैर रेस्ट लोग इस तरह की गल सही कर सकने हैं तो कोई क्या होया कमल जी नाल इसके खिलाफ सिर्फ और सिर्फ ज्यादा कि इसने कातिल की सरेआम फांसी और मकबूल बात शहीद चौक फांसी दी जाए ताकि बाकी लोग इस पर इज्जत हासिल। मेरे साथ इस वक्त इलाका अंदर हेल की एक अजीम शख्सियत मास्टर गुलतासिम साहब मौजूद हैं, हम इनसे भी जानने की कोशिश करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जनाब। सर, कल का वाक़या हमारे लिए शर्मनाक, डडियाल के लिए की तारीख़ में अक्सर तरीन दिन था, क्या कहेंगे इस पर? सच्ची बात यह है जी कि ये वाक़या जो डडियाल की तारीख़ में इंतहाई अफसोसनाक वाक़या है।
और इस वाक़े पर तहसील डडियाल के अंदर सफ़े मातम बिछा हुआ है। हर शख्स जो है इस पे सख्त परेशान और बेचैन है, और हम सब ये महसूस कर रहे हैं कि इस बच्ची का वाक़या जो है ये हमारा अपना हर फैमिली का और हर घर का ये वाक़या है। और ऐसे वाक़यात की रोकथाम के लिए मैं ये समझता हूँ कि फौरी तौर पर निज़ाम अदल और निज़ाम इंसाफ जो है उसको फ़ौरन फ़ैसले करने चाहिए। जब तक वो फ़ैसले नहीं करेंगे, जिस तरह इस बच्ची को बर्बरियत का शिकार बनाया गया, ज़्यादती और जुल्म का शिकार बनाया गया, हम ये मुतालबा करते हैं कि फौरी तौर पर स्पीडी ट्रायल हो और उसको निशान इबरत बनाया जाए और उसको ऐसी सज़ा दी जाए कि आइंदा कोई दरिंदा ऐसी जुर्रत ना कर सके किसी की बेटी या बेटे की तरफ आंख उठा के देखने की। वाक़या हो चुका है, हर तरफ से मजम्मतें की जा रही हैं। क्या आप इंतज़ामिया और पुलिस की कारकर्दगी से मुतमिन हैं? देखें, पुलिस की कारकर्दगी इस लिहाज से तो चले उन्होंने केस ट्रेस कर लिया, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि अब इस बात पे सारा दारोमदार केस का इस पुलिस और इंतज़ामिया के केस बनाने पे बनता है। जो हम पहले फ़हीम का जिक्र कर रहे हैं उसमें हमने एहतजाज भी किए, सब कुछ किया, लेकिन बुनियादी तौर पर वो केस सही नहीं बन सका। 22 वहाँ पे गवाह लिख दिए गए, उन गवाहों पे जरा करना ये वो। अब जो सानिया हो चुका वो हुआ है, उस पर जितना दुख और अफसोस किया जाए वो कम है, लेकिन केस जितना अच्छा बनेगा इसके बाद बाकी लोग जो है वो इंतज़ामिया के साथ, अदलिया के साथ राब्ते में रह के फिर वो जल्दी इंसाफ हासिल कर सकते हैं। क्या आपको लगता है कि हमारी अदलिया वो जल्द, जिस तरह आप लोग मुतालबा कर रहे हैं कि जल्द जल्द ट्रायल किया, क्या इस तरह मुमकिन है? ये तो तारीख़ में, पूरी पाकिस्तान की तारीख़ में एक केस हुआ सामने, वो ज़ैनब वाला, वो तारीख़ का सबसे तेज़ तरीन ट्रायल हुआ क्योंकि उसमें मेन स्ट्रीम मीडिया ने बहुत ज़्यादा आवाज़ उठाई। क्या आपको लगता है कि आज़ाद कश्मीर की अदलिया भी इस तरह की आवाज़ आई? क्योंकि अभी एक केस आया है कोई चकसवारी का, गालबन की इस्लामगढ़ का फैसला आया है, वो कोई 25 साल के बाद आया जाके, वो हमारी तारीख से पहले का वाक़या था। क्या कहें? देखें, इस पे मैं बिल्कुल मुकम्मल तौर पर अदम एतमाद का इज़हार करता हूँ। 8-10 कत्लों के केस जो डडियाल में हुए हैं उसमें मैं उस पूरी तहरीक में मैं शामिल रहा हूँ। इसमें एक केस ये मास्टर सलीम साहब और उनके भतीजों का सरेआम कत्ल हुए थे, उस पर हमने तहरीक चलाई, एक्शन कमेटी बनाई, मैं उसका चेयरमैन था, चीफ जस्टिस से हम मिले, स्पीडी ट्रायल हुआ, इब्तदाई कोर्ट से 4 महीने में सजाए मौत हुई, लेकिन अब अपील में 2 साल 3 साल से वो लटक रहा है केस, उस पर कोई कुछ नहीं हो रहा। मैं ये समझता हूँ कि ये एक ऐसा कानूनी सुकम है। और दूसरा सबसे बड़ा सुकम ये है कि तमाम वाक़याती शहादतें हों, बंदा मौके पर पकड़ा जाए, वो मान ले, लेकिन कहते हैं जी मौके का गवाह होना चाहिए। बेशुमार ऐसे केस हैं जिसमें मौके का गवाह नहीं होता। ऐसे केसों में गवाहों की और इस लंबे प्रोसेस में डालने के बजाय एक बार इंतज़ामिया को, गवर्नमेंट को या कोई कानून साजी करें, कोई ऐसा एक्शन लें कि एक बार को ऐसा अच्छा फैसला हो जाए, इसके बाद कोई ऐसा वाक़या नहीं होगा। लेकिन सरेदस्त में जो अदलिया का निज़ाम है इससे मुतमिन नहीं हूँ। यानी आप ये कह रहे हैं कि नए सिरे से कानून साजी की ज़रूरत है मुल्क में? फौरी तौर पर कानून साजी की ज़रूरत है और ऐसे केसेस में वो ज़्यादा से ज़्यादा 40 दिन में ये फैसला करें और इसके बाद वो अतमी फैसला हो। ये ना हो कि फिर हाई कोर्ट में चला जाए, फिर सुप्रीम कोर्ट में चला जाए और साल आ साल उस बच्ची और ये बच्चे के वर्सा जो पहले ही बेचारे गुर्बत के मारे हुए होते हैं वो केस को नहीं कर सकते, ना वो वकला की फ़ीसें दे सकते हैं, ना वो बाकी चीज़ें कर सकते हैं, और साल 2 साल 4 साल के बाद वो थक के दस्तबरदार हो जाते हैं केस से। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका। बहुत मेहरबानी जी, बहुत शुक्रिया। इनका भी यही रोना है कि यहाँ की जो अदलिया का हमारा निज़ाम है कि वो इस पर अदम एतमाद का इज़हार करते हैं। ये सिर्फ यही नहीं बल्कि हमारी आज़ाद कश्मीर बल्कि पूरे पाकिस्तान की अवाम हमारी जो अदलिया की तारीख़ पे इस पर अदम एतमाद करती नज़र आ रही है। इस वक्त मेरे साथ तहरीक लब्बैक के अमीर जनाब फैसल मुश्ताक साहब मेरे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम फैसल साहब। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। फैसल साहब, कल का दिन हमारी तारीख़ का स्याह तरीन बाब है, एहलियान डडियाल के लिए बल्कि शर्मनाक दिन था, क्या कहेंगे इस पर? हज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लब्बैक 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 या रसूलल्लाह, ताजदार ख़त्म नबुव्वत जिंदाबाद जिंदाबाद। सबसे पहले तो मैं अफसोस से इज़हार करना या कमर मतलूब ने तमाम ख़ानदान नाल मैं भाई अगर ही बया कि कमल मतलूब खाली पचवाने नहीं पूरे डडियाल नहीं बल्कि पूरे ज़ा कश्मीर नहीं बेटी है। जरा कल ना वाक़या पेश आया, इंतहाई दर्दनाक वाक़या आया डडियाल नहीं तारीख ना, हमारा ख्याल है तीसरा या चौथा वाक़या आया। इससे पहले वाक़या फ़हीम मंगा एक बच्चा था सदकाबाद ना, उसने ना ले आया था, उसने मुलज़म गिरफ़्तार आ, लेकिन जब उसकी सज़ा फांसी ने बंदे पर नहीं चाह रहा ने। आज कमल मतलूब ने वाक़या पेश आया दर्दनाक तरीके नाल, उस ज़्यादती करने के बाद उसने कत्ल करी छुड़िया। एक अफसोसनाक गल है।
मैं अपील करता है कि पहले मैं अवाम इलाका अपील करता हूँ कि अपने अंदर यकजहती पैदा करो, इतफाक़ पैदा करो कि आइंदा सुबाद यह जा कोई वाक़या डडियाल ने कि आज़ाद कश्मीर के अंदर ना हुआ है। उस बाद मैं अपील करता हूँ कि जल्द से जल्द इन्हें इस मुलज़म ही फांसी ने फंदे में चढ़ाया जाए। मुझे ये बताएं कि ये जो वाक़यात हैं इनकी रोकथाम के लिए क्या इक़दामात किए जा सकते हैं? देखें जी, ज़्यादा से ज़्यादा जो वाक़यात पेश आ रहे हैं वो बाहर से जो लोग आ रहे हैं ना, उनकी वजह से आ रहे हैं। अगर मुकम्मल तौर पर बाहर से लोग आना बंद नहीं हो सकते, क्योंकि लोग मजदूरी की खातिर यहाँ पे आ रहे हैं। अगर मुकम्मल तौर पर उनका अंदराज किया जाए, उनके जो पुलिस स्टेशन है वहाँ से उनका बारे में मालूमात लेकर फिर उनको अंदराज किया जाए, तो मैं समझता हूँ काफ़ी रोकथाम हो सकती है। और ख़ुद भी जहाँ जहाँ हम रहते हैं हमें देखना चाहिए कि हमारे इर्द गिर्द कैसे लोग हैं क्या वो इस काबिल हैं कि उनको हम रख सकते हैं या नहीं रख सकते। इसके बाद इंशाल्लाह पुलिस इंतज़ामिया ने जिस तरह इंतज़ामिया दिन रात मेहनत की, इंतज़ामिया इंशाल्लाह अवाम की खादम है और हमेशा इस तरह मेहनत करती रहती है और करती रहेगी, लेकिन इंदराज बहुत लाजमी है। क्या आप समझते हैं ये कि जो वाक़या कल रोनमा हुआ है इसमें कि अवाम की भी गफलत है, अवाम भी इसकी ज़िम्मेदार है? मैंने अभी आपको कहा ना कि जब हम लोगों को यहाँ रखते हैं, बाहर के लोगों को, हमें उनके बारे में इंफॉर्मेशन लेनी चाहिए, वो क्या कर रहे हैं, किधर से आए हैं, क्या करते हैं, उनका बैकग्राउंड क्या है। और अवाम को चाहिए कि जो इंतज़ामिया या पुलिस उनसे पूछती है उनको साफ साफ बता दें, डरने की ज़रूरत नहीं है। हम लोग डर जाते हैं कि पता नहीं हमने इनको बता दिया हम ही ना फंस जाएं। हमें चाहिए कि हम उनको क्लियर बता दें कि ये प्रॉब्लम है, फिर इंशाल्लाह बहुत से मसाइल हल हो सकते हैं। इसकी ज़िम्मेदार मैं समझता हूँ पुलिस है कि लोग अवाम जो है वो पुलिस के साथ तामन नहीं कर रही। कल भी DIG साहब ने कहा कि इस केस से पता चला है कि अवाम और पुलिस में बड़ी हद तक दूरियाँ हैं। क्या ये नहीं समझा जा सकता कि इसमें कसूर भी पुलिस का है? इसमें मैं कुछ इसके बारे में क्या कह सकता हूँ, क्योंकि पुलिस जो है, पुलिस उसका भी जो अवाम के साथ सलूक है, वो अगर आप थाने में चले जाएं तो वहाँ बाहर खड़ा चपरासी भी जो है ना वो भी SHO बना होता है। वो एक आम बंदे को लिफ्ट तक नहीं कराता, जबकि जब हमें कोई एप्लीकेशन लिखना होती है उसके लिए शायद हमारी अवाम 2-2 घंटे बैठी रहे। और ये एक सिर्फ पुलिस का मामला नहीं है। आप खाने में चले जाएं, कचहरी किसी भी जगह चले जाएं, जहाँ जहाँ सरकारी मुलाजिम बैठे हुए हैं वो सब इस बार जो है ना अवाम को किसी तरीके से पूछते भी नहीं हैं। थोड़ा सा कोशिश करेंगे पुलिस जो है ना वो अपने लहजे मोहब्बत और प्यार से अवाम के साथ डील करे तो बेहतर हो जाएगा, इंशाल्लाह हालात बेहतर हो जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका बहुत शुक्रिया। आपने इस मामले को बिलखसूस यूनियन कठार के अंदर आकर इस मामले को में हमारी मदद किया है, तो मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करूँगा और तमाम साफ़ी हज़रात का शुक्रिया अदा करूँगा। अस्सलाम वालेकुम। ये थे मेरे साथ यहाँ की अवाम इलाका के साथ साथ यहाँ के सियासी समाजी रहनुमा जिनकी आप लोगों ने बातें सुनी हैं। इनका एक ही मुतालबा है कि इस बच्ची को इंसाफ दिलाने का वाहिद रास्ता यही है कि इस मुजरम को, ये जो मुलज़म है जिसने जो दरिंदा सिफ्त इंसान है जिसने बच्ची के जिस्म के साथ खिलवाड़ किया और उसकी बेहुरमती की, उस बिनते हवा की, इसको जल्द से जल्द फांसी के फंदे पर लटकाया जाए। इससे कम अब कोई बात नहीं हो सकती। ये बातें आप लोगों ने सुन ली हैं, ये अवाम इलाका की राय थी जो बात हमने चाहिए। यहाँ पर आज बहुत बड़ा एहतजाज हुआ है जो आप लोगों ने भी देखा। इसके साथ अब मुझे दें इजाज़त, अब आपसे फिर मिलेंगे नई वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।